हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे। बोल विश्वनाथ भगवान की। श्री जगन्नाथ भगवान की। श्री बद्रीनाथ भगवान की। श्री रंगनाथ भगवान की। श्री वेंकटेश्वर भगवान की। श्री अयोध्यानाथ भगवान की। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की। श्री हनुमतलाल जी महाराज की। गंगा मैया की। गौ माता की। सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। भगवान की असीम अनुकंपा से हम आप इस परम पावन काशी नगरी में बैठ कर के काशी खंड पर यत् किंचित कथन और श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। कल महर्षि अगस्त्य जी पर्वत के निकट पहुँचते हैं और पर्वत ने साष्टांग वंदन किया और भगवान अगस्त्य महाराज ने उसे उसी प्रकार से लेटे रहने का आदेश दे करके दक्षिण दिशा की यात्रा प्रारंभ कर दी। अब वो बेचारा तब से लेटा हुआ है और चिंतन कर रहा है। अद्य सोवा परश्वो वाप्यागमिष्यति वे मुनिः इति चिंता महाभारे गिरिराक्रांतवत्थितः। मुनि आज आ जाएंगे क्या? कल तो अवश्य आ जाएंगे, आज तो नहीं आए। जब कल भी नहीं आए तो बोलो चलो और कल माने परसों आ जाएंगे, कभी तो अवश्य आएंगे। बस इसी चिंतन में वो अपना समय व्यतीत कर रहा है। पर मुनि को नहीं आना था, मुनि नहीं आए। नाद्यापि मुनिरायाति नाद्यापि गिरिएधते यथा खल जनानां ही मनोरथम महिरु। ये ऐसा ही हुआ जैसे दुष्टों के मनोरथ कभी पूरे नहीं होते। ऐसे ही चूंकि इसने भी तो दुष्टता की थी ना, अपने सम्मान को प्राप्त करने के लिए, दूसरे के मान को कम करने के लिए इसने अपने आकृति को जो बढ़ाया, तो ये दुष्टता से इतर और कुछ नहीं हो सकता था। तो दुष्टों का मनोरथ कभी पूरा नहीं होता।
कभी कभी ऐसा भ्रम हो जाता कि हमारा मनोरथ पूरा हो गया, जैसे रावण की लंका सोने की बन गई, पर अंत क्या हुआ। इसलिए जैसे दुष्टों के मनोरथ मन में ही रह जाते हैं, ऐसे ही उस विंध्याचल का मनोरथ ही बना रह गया। विवर्धशयितो नीचः पराशूया समुद्वहन दूरे तद्वृद्धि वार्तास्तां प्रागवृद्धेरपि संशयः। ईर्ष्या के कारण जो आगे बढ़ने का सपना देखते हैं, आगे बढ़ने के दो तरीके हैं। आपने सुना होगा किसी समय में कोई इंस्पेक्टर स्कूल में पहुंचा और बोर्ड पर उसने एक रेखा खींची और छोटे छोटे बच्चों से कहा इस रेखा को मिटाना नहीं है, छूना नहीं है, पर छोटा करना है। अब किसी की समझ में नहीं आया, और छोटी अवस्था में थे रामकृष्ण परमहंस, वो उठे तो बोले सर आप कहो तो मैं इसे छोटी कर दो। बोले छूना नहीं है, मिटाना नहीं है, छोटा करना है। बोले सर ऐसा ही करूँगा। उन्होंने चौक उठाया और उसके नीचे एक बड़ी रेखा खींच दी। वो पहले वाली रेखा स्वतः छोटी हो गई। एक तो ये भी तरीका है आगे बढ़ने का, और एक तरीका उसको मिटाने का जो पहले से आगे बढ़ा हुआ है। अब चूंकि बड़ी रेखा खींचना ये परिश्रम साध्य है, ये समय साध्य है, ये पुरुषार्थ साध्य है, उद्योग साध्य है, और जो आलसी होते हैं, उद्यम नहीं कर सकते, वो मिटाना पसंद करते हैं। किसी ने 10 तल्ले बिल्डिंग बनाई, हम उसको गिरने की कामना करें, उससे अच्छा है परिश्रम करके उसके बगल में 15 तल्ले की बिल्डिंग बना ले। पर ये हमारे सामर्थ्य नहीं, तो हम भगवान से एक ही प्रार्थना करेंगे गिर जाए, हे भगवान जल्दी नष्ट भूमि मट्टी में मिल जाए। ये है ईर्ष्यालु लोगों का जीवन। तो यहाँ पर व्यास जी कहते हैं ऐसे लोगों को वृद्धि तो बहुत कठिन है, जो पहले से है उसमें भी न्यूनता हो जाती, वहाँ से भी नीचे गिर जाते हैं। मनोरथान सिद्धेयुः सिद्धा नश्यन्त्यपि ध्रुवम्। दुष्टों का मनोरथ तो सिद्ध नहीं होता है, पहले जहाँ पर पहुँचे हुए वहाँ से और नीचे गिर जाते हैं। इसलिए क्यों कि ये संपूर्ण विश्व परमात्मा का बनाया हुआ है, और परमात्मा का बनाया हुआ विश्व इसको कोई मिटाना चाहता है। अरे रक्षा वो करने वाला है, कोई मिटा कैसे देगा। भगवान को दो समय हंसी आती है, जब कोई कहता है मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा। भगवान अगर उसके रक्षक हैं तो कोई कैसे बर्बाद कर देगा। अथवा कोई कहता है मैं तुम्हें आबाद कर दूंगा, अरे ऊपर वाला जिसको मिटाना चाहता है उसको तुम आबाद कैसे कर दोगे। ऊपर वाले की इच्छा ही बलवती होती है, काल की इच्छा बलवती होती है, और भगवान काल के भी काल हैं। इसलिए जगत में किसी की हानि पहुंचाना यह बहुत बड़ा अपराध है। हो सके तो परोपकार करना चाहिए। भवेत् कुलंक कषाय अल्पवर्षेण कुर्नदी। जिस प्रकार से थोड़ी वर्षा से छोटी जो नदी होती है उफन जाती है। तुलसीदास जी इसका अनुवाद करते हैं, थोरे धन जिमि खल इतराही, क्षुद्र नदी भरी चली तो राही। क्षुद्र जो छोटी छोटी नदियां हैं, थोड़ा जल आया कि उफनने लग गई, आसपास के गांवों को डुबाने लग गई। ये छोटे लोग ऐसे ही होते हैं, थोड़ा धन आया उछलने लगते हैं। जिसने कभी धन देखा नहीं, और जो पहले से धन से जिसका दरबार भरा हुआ है,
चाहे जितना आ जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे बड़ी नदियां हैं, समुद्र है, समुद्र में कितनी नदियां मिलती हैं, तो समुद्र को तो उफन जाना चाहिए, और समुद्र उफन जाएगा तो फिर समाज संसार का होगा क्या, प्रलय हो जाएगी। इसलिए चाहे जितनी नदियां मिले, समुद्र की जल की 1 इंच भी बढ़ोतरी नहीं होती। वो अपनी सीमा में परमात्मा के आदेश का पालन करते हैं। अविज्ञायान्य सामर्थ्यम स्वसामर्थ्यम प्रदर्शयेत। जो सामने वाले के सामर्थ्य को जानता नहीं है, बिना उसके सामर्थ्य को जाने अपने सामर्थ्य को तोलने का प्रयास करता है, जगत में उसकी बहुत हंसाई होती है। इसलिए सामने वाले का बल अबल पहले जान लेना चाहिए, तब अपने कदम आगे बढ़ाना चाहिए। व्यास जी महाराज कहते हैं, गोदावरी तटम रम्यम विचरन्नपि मुनि न तद्याज च तम तापम काशी विरहजम परम। भ्रमण करते करते महर्षि दक्षिण दिशा में गोदावरी के तट पर पहुंच गए। गोदावरी में स्नान किया, संध्या की, तर्पण किया। बार बार स्नान करने के बाद में भी काशी की विरह का जो ताप था, वो संताप शांत नहीं हुआ। उसी समय क्या हुआ, उत्तर दिशा से हवा पहुंची, एक झोंका पहुंचा। महर्षि ने हाथ बढ़ा के उस वायु का आलिंगन किया और पूछने लगे, तुम काशी से आए हो? मेरी काशी नगरी की क्या अवस्था है, मुझे बताओ। इस प्रकार से प्रलाप करना, हवा के झोंके के साथ बात करना। प्रसार्ये बाहु संलिश्य काश्या परिच्छेदनामयम। हवा को आलिंगन कर रहे हैं, मानो काशी से आई है। उसका स्पर्श करके काशी के स्पर्श का, विश्वनाथ भगवान के स्पर्श का, विशालाक्षी और गंगा के स्पर्श का आनंद अनुभव कर रहे हैं। लोपामुद्रेण सामुद्र का पीह जगती तले वाराणस्य प्रदर्शय तत्कर्ता नय तो विधि। और फिर लोपामुद्रा से कहते हैं, हे देवी, वैसे तो परमात्मा के द्वारा ही निर्मित सारा जगत है, पर काशी की महिमा तो सबसे भिन्न है। क्यों? बोले काशी विधाता का बनाया हुआ नगर नहीं है। ये तो भगवान भोलेनाथ की त्रिशूल पर रहने वाली नगरी है। इसलिए विधि का कोई भी चमत्कार यहाँ दिखाई नहीं देता है। ये जो आज हम काशी देख रहे हैं, ऐसी काशी नहीं थी। आगे चर्चा आएगी काशी की क्या अद्भुत महिमा थी, क्या अद्भुत यहाँ का वातावरण था। अब तो ये महल बन गए चारों तरफ। जैसे हमारे वृंदावन में, वृंदावन कहाँ रह गया? वृंदावन का तो कोई दर्शन ही नहीं होता है, बॉम्बे जैसा बन गया। वृंदावन कहाँ रह गया? महल बन गए सब जगह। पैसे वालों ने इतना पैसा फेंका तीर्थों में कि तीर्थों का तीर्थत्व तो समाप्त हो गया, उनका स्वरूप नष्ट कर दिया लोगों ने। संत महात्माओं ने भी उसमें पूरा बल लगाया, पूरी ताकत लगाई अपने महल बनाने के लिए। और इस प्रकार से हम तीर्थों का जो अस्तित्व मिटाने का पाप कर रहे हैं, इसका दंड क्या मिलेगा ये तो भगवान जाने। महर्षि अगस्त की दशा देखिए कैसी विलक्षण है। काशी के वियोग में क्वचित तिष्ठन् क्वचिन् जल्पन् क्वचित् धावन् क्वचित् स्खलन् क्वचिच्चोपविशेति विसंचेति बभ्रामेत् तस्ततो मुनि। कभी तुम खड़े हो जाते, वहाँ से हिलते ही नहीं, तस से मस नहीं होते। पत्नी कहती है आगे चलो, सुनते ही नहीं। क्वचित जलपन, कहीं बड़बड़ाने लगते हैं, कुछ
मन ही मन बड़बड़ाने लगते हैं पागलों की तरह से। क्वचित धावन, कभी दौड़ पड़ते हैं। क्वचित स्खलन, कभी फिसल कर गिर जाते हैं। हा काशी हा काशी हा काशी, हे नाथ हे विश्वनाथ, इस प्रकार से क्वचित चोप विसच्च कहीं बैठ जाते हैं पलाथी मार करके, वहाँ से उठते नहीं हैं। और कहीं घूमने लगते हैं, बभ्रामो इतस्ततः, इधर उधर घूमने लगते हैं। मुनि की बहुत विचित्र दशा है। और इसी क्रम से धीरे धीरे चलते चलते ततो ब्रजन ददर्शाग्रे पुण्य राशि तपोधनः तच्च चंद्रशताभासं भाग्यवान एव सुश्रियः। जैसे भाग्यवान को लक्ष्मी का दर्शन हो जाए, लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए, ऐसे ही भाग्यशाली मुनि ने अपने सामने साक्षात लक्ष्मी जी का दर्शन किया। कौन से लक्ष्मी? कोल्हापुर निवासी। दक्षिण में कोल्हासुर नाम का राक्षस था, उसको मार करके लक्ष्मी वहीं बस गई। वहाँ अकेली लक्ष्मी क्यों रहती है? वारा भगवान ने जब धरती को उठाया और धरती को उठा करके अपने माथे पर रख लिया, लक्ष्मी जी को यह अच्छा नहीं लगा। क्या? जो मातृ स्वभाव होता है, नारी स्वभाव होता है, उस नारी स्वभाव के कारण सोतिया दा हो गया माता जी को। और नाराज होके लक्ष्मी जी वहीं कोल्हापुर में जाके रहने लग गई। कोल्हापुर का मंदिर लगभग 1400 वर्ष पुराना है। चोल नरेश कर्ण देव ने वो मंदिर बनाया था, बाद में मुगलों ने तोड़ दिया। उसके बाद में शिवाजी के पुत्र संभाजी ने उसका निर्माण किया था। उसके बाद में शिवाजी की पुत्र वधु ने वहाँ और विशाल नाना प्रकार के कार्य किए। तो वह मंदिर, वहाँ साक्षात आदिशक्ति भगवती पराम्बा माँ जगत जननी लक्ष्मी जी का दर्शन करके धन्य हो गए मुनि। और अपनी धर्म पत्नी के साथ में विजित्य भानुना भानुम दिवापि समुदित्वराम निर्वाप्यतिमिमं स्वचेतसा पसंततिम। माता जी का दर्शन करके जो काशी विरहजन्य तीव्र ताप था वो कुछ शांत हुआ। कैसे हुआ? जैसे धूप से संतप्त एक छोटा बालक माँ की गोद में पहुँच जाए, ऐसे ही साक्षात जगत जननी का दर्शन हो गया। तो आज थोड़ी शांति मिली। और वहाँ पहुँच करके तत्रागत्यो महालक्ष्मीं ददर्शे सुचिरं स्थिराम। बहुत देर तक मुनि माता जी की टकटकी लगा के दर्शन करते रहे। और उसके बाद में साष्टांग वंदन, पूजन, यजन, स्तुति, प्रार्थना, ये सब निवेदन किया। ये लक्ष्मी जी यहाँ क्यों रहती है? उत्प्रेक्षा और भी की। क्या? बोले न तो अपने पीहर में रही, न अपने भाई चंद्रमा के पास रही, यहाँ आकर के क्यों बस गई? बोले अपने समुद्र जो मायका है उसको तो इसलिए छोड़ दिया, न जाने कब फिर दोबारा समुद्र मंथन प्रारंभ हो जाए, न जाने फिर कब रगड़ शुरू हो जाए। और वैसे भी समुद्र खारा है, तो बोले भाई के घर में रह जाती। बोले भाई तो शाप प्राप्त करने के कारण क्षय रोग से ग्रस्त हो गया। और इस प्रकार से शापित व्यक्ति के पास में रहना और कलंकित व्यक्ति के पास में रहना लक्ष्मी को पसंद नहीं था। इसलिए वहाँ भी नहीं और वहाँ भी नहीं और यहाँ आकर के निवास कर रही थी। यदारभ्य धारेण माधवो मानतः किल, यही दिया है। माधव अर्थात माया धव है माधव। माधव का अर्थ क्या है?
माँ अर्थात भगवती पराम्बा, धवय माने उनके पति, जो माया के पति हैं उनको माधव कहते हैं। पति धव माने स्वामी। तो भगवान माधव अर्थात वाराह भगवान ने जब अपने धरती को लेकर के आए तो यहाँ बैठा के लाए, तो तब से नाराज होकर के श्री विष्णु हृत कमल वासिनी वहाँ रहने लग गई। त्रिलोक्ये कोल रूपेण त्रासयन्त महासुरम विहृत्य स्थितास्तत्र रम्ये कोलापुरे पुरे। कोलासुर नाम का राक्षस था, उसका मैया ने कल्याण करके वहाँ निवास किया, इसलिए कोलापुर वासिनी हो गई मैया। मुनि वहाँ पहुँचे और उन्होंने विविध प्रकार से प्रसन्नता के साथ माता का पूजन किया। मातर्नमामि कमले कमलायताक्षी श्रीविष्णुहृत् कमलवासिनी विश्वमातः क्षीरोदजे कमल कोमल गर्भगौरी लक्ष्मी प्रसीद सततं नमतां शरण्ये। हे जगन्माता, हे कमलासन पर विराजमान भगवती, हे कमल के सदृश आँखों वाली, हे विष्णु भगवान के हृदय कमल पर विराजमान रहने वाली, हे संपूर्ण विश्व की माता, हे क्षीर सागर की तनया, हे भगवती मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। ये लक्ष्मी स्तोत्र बहुत बृहद स्तोत्र है अगस्त्य जी के द्वारा। त्वं जात वेदसि सदा दहनात्मशक्तिर्वेदास्त्वया जगदिदं विविधं विदध्यात् विश्वंभरोऽपि बिभ्रयादखिलं भवत्या लक्ष्मी प्रसीद सततं नमतां शरण्ये। आप सूर्य की प्रभा हो, आप अग्नि में दात्मिका शक्ति हो, आप ही वेधा हो, आप ही मेधा हो। ये अनंत अनंत ब्रह्मांड आपकी कृपा दृष्टि से निर्मित है, उसी से पालन होता है, उसी से संहार होता है। विश्व का भरण पोषण करने वाले आप हो। हे भगवती मेरे ऊपर कृपा करो। सूरस एव सगुणी सबुध सधन्यो मान्यस एव कुलशैल कला कलापे एक शुचि सहि पुमान सकले पिलोके यत्र पते तव शुभे करुणा कटाक्ष। हे माता जी ध्यान से सुनिए, संसार में किसकी कृपा से लोगों का नाम होता है, लोगों का यश होता है। एकमात्र लक्ष्मी की कृपा है, जिसके ऊपर जगत में वही यशस्वी है। और लक्ष्मी की कृपा जिस पर नहीं है उसको इस दुनिया में कोई नहीं पूछता है। यहाँ बहुत सुंदर लिखा है, सैव सूरः। महर्षि अगस्त कहते हैं माता जी, इस संसार में अगर कोई सूर है, कोई वीर है, कोई पराक्रमी है तो वही है जिस पर आपकी कृपा हो जाए। और कोई गुणी है तो वही गुणी है जिस पर आपकी कृपा दृष्टि हो जाए। सारे गुण आ जाते वहाँ। सर्वे गुणाः कांचन आश्रयन्ति। सारे गुण कहाँ रहते हैं? धन में रहते हैं। कैसे रहते हैं? बोले जिसके पास धन है वहाँ विद्वान भी आएंगे, वहाँ संत महात्मा भी आएंगे, शंकराचार्य जी भी आएंगे, वहाँ मुख्यमंत्री भी आएंगे, प्रधानमंत्री भी आएंगे। हैं? गरीब क्या तो नाटक करने के लिए पहुँच जाते हैं, वोट लेने के लिए। जो बड़े लोग हैं, जो महलों में पैदा हुए, वो क्या जाने गरीब की दशा क्या होती। ये केवल गरीबों की बात करते हैं।
गरीबी मिटाई होती तो 65 साल सरकार चलाने का अवसर मिला, खटाखट किसी को 1 रुपया भी नहीं दिया। क्या गरीबी मिट गई होती? और गरीबों को मिटाने, नेताओं की गरीबी मिट गई। तो सगुणी सबुधः, संसार में सबसे बड़ा बुद्धिमान वो है। बहुत सी पुस्तकें निकलती हैं कुछ लोगों के नाम से, उनको कुछ नहीं आता है, पर नाम उनका बड़ा है, इसलिए कोई न कोई विद्वान उनके नाम पर पोथी लिख देता है। हनुमान चालीसा की तरह पर किसी ने इंदिरा चालीसा लिख दिया, किसी ने लालू चालीसा लिख दिया। क्या है? अब चापलूसी करने वालों के तो दुनिया में कमी नहीं है। यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीन स पंडित स श्रुतवान गुणज्ञ स एव वक्ता स च सिद्ध योगी सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। जिसके पास धन है वही उत्तम कुल वाला है, भले कितने उत्तम कुल में पैदा हुआ हो, अगर धन नहीं है तो उसको कोई नमस्कार नहीं करता है, उसकी ओर कोई ताकता भी नहीं है, उसकी बात कोई सुनता भी नहीं है। यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीन स पंडितः, वही पंडित है, वही बड़ा भारी विद्वान है, वही ज्ञानी है। सैव वक्ता, वही उच्च कोटि का वक्ता है। वो जो बोल देगा, बोले हाँ बड़े वो फलाने ने कहा। सच सिद्ध योगी, वही सिद्ध है संसार में। पैसा है, ओ 10-20 चेलों को लगा दिया, प्रचार करो महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी ऐसे हैं, महाराज जी ऐसे हैं, बस तो प्रचार हो गया। ससिद्ध योगी, वही संसार में सबसे बड़ा योगी है। संसार के सारे गुण लक्ष्मी जी में रहते हैं। जहाँ लक्ष्मी रहती है, अरे वही सीधी सी बात है, जहाँ गुड़ होगा वहीं तो मक्खियाँ भिन भिनाएगी, जहाँ चीनी होगी वहीं तो चींटी जाएगी। अब खाने को कुछ है ही नहीं तो वहाँ कोई क्यों जाएगा? धन्य है, संसार में वही धन्य है, वही मान्य है, उसी का सम्मान होता है। सेवक कुलशील कला कलापे है, वह उत्तम कुल वाला है, वही यश वाला है, वही बहुत बड़ा ऊंचा कलाकार है, वही एकमात्र पवित्र है। सपुमान सकलेपि लोके यत्रा पते तव शुभे करुणा कटाक्ष। महर्षि अगस्त्य कहते हैं, माता जी आपकी कृपा दृष्टि जिस पर पड़ जाए बस वही महान हो गया, और आप अपनी कृपा दृष्टि जिस पर से हटा लें, भाई प्रधानमंत्री की पूछ कब तक है, मंत्री की पूछ कब तक है? जब तक कुर्सी पर है, नीचे आने के बाद में कोई मिलने भी नहीं जाएगा। तो जिसके पास में राज लक्ष्मी है, माँ का आशीर्वाद है, उसी का संसार में सम्मान होता है। हे माता जी, यस्मिन् वसे क्षणमहो पुरुषे गजे स्वे स्त्रीणे तृणे सरस देव कुले गृहिण्ये रत्ने पतत्रिणे पशो सैने धरायां सहस्त्रैकमेव सकले तदिहास्ति नान्यत्। हे माता जी, आप एक क्षण के लिए किसी के घर में बस जाएं तो उतने ही देर में उसके घर में घोड़े बंध जाएंगे, हाथी बंध जाएंगे। पुराने ज़माने में हाथी घोड़े होते थे, आजकल कारें होती हैं। क्या हाथी घोड़े तो रखना बंद कर दिया लोगों ने, तो उसकी जगह आजकल कार हो गई। पुराने ज़माने में हाथी पालना बहुत कठिन काम था, आज कार पालना बहुत कठिन काम है। गरीब आदमी पैदल अथवा साइकिल से काम चला लेता है।
इतना बड़ा हाथी कौन खिलाएगा उसको? तो उसके घर में गज, हाथी और अश्व की भीड़ लग जाती है, स्त्रियों का समूह नृत्य करने लग जाता है। वही रसिक हो जाता है। देव कुले ग्रह अन्य, उसके घर में देवता भी आने लगते हैं। उसके घर में अन्न का भंडार हो जाता है, उसके घर में रत्नों का भंडार हो जाता है। वह पशु पक्षियों का पालन करने लगता है। उसकी उत्तम सैया हीरे मोती जड़ी हुई सैया बन जाती है। वह स्त्री शोभावान हो जाता है। सकले तदिहास्ति न अन्यत, सारे के सारे गुण उसी के पास आ जाते हैं, दूसरी जगह जाते ही नहीं हैं। तो अस्पृष्टमेव सकलम सुचिताम लभेत, त्वत्यक्तमेव सकलम तसुचिर्लक्ष्मी, त्वन्नाम यत्र ससमंशु मंगलमेव तत्र, श्री विष्णु पत्नी कमले कमलालयपि। हे भगवान नारायण की धर्म पत्नी, आप जिसके घर पहुंच जाती हैं उसी के घर में सारा मंगल इकट्ठा हो जाता है। आप जिसका स्पर्श कर देते हैं वह परम पवित्र और पावन और निर्मल हो जाता है। आप जिसको त्याग देती हैं उसको सारी दुनिया वाले त्याग देते हैं। और वर्तमान में तो लक्ष्मी के अलावा किसी की महिमा है ही नहीं। पहले तो ज्ञानियों की महिमा होती थी, अब आजकल कोई नहीं पूछता। ज्ञानी भी अगर है और धनवान नहीं है तो लोग दूसरा गुरु बना लेते हैं। खुशी के घर में सरोवर है, वाह, स्विमिंग पूल बन जाता है, तालाब बन जाता है। हे माता जी, लक्ष्मीं श्रियंच कमलां कमलालयांच, पद्मारमानलयुग्मकरांच मांच, क्षीरोदजामृतकुम्भकरामिलांच, विष्णुप्रियामित सदा जपतां क दुःखं। जो आपका जप करता है माता जी, उसके जीवन में कभी कोई दुख झांकता भी नहीं है। राधे राधे। इति स्तुत्वा भगवती महालक्ष्मीं हरिं प्रिया, प्रणामाश्च पत्नीक साष्टांगम दंडवन्मुनि। इस प्रकार से माता जी की स्तुति करने के बाद में मुनि ने अपनी धर्म पत्नी के साथ में माता जी की चरणों में प्रणाम किया और माता जी की स्तुति की। अब माता जी कहती हैं, उत्तिष्ठ भद्रं ते मित्र वरुण संभव, परिव्रते त्वमुत्तिष्ठ लोपामुद्रे शुभव्रते। हे पार्थिव धन का पालन करने वाली, हे पतिव्रताओं में श्रेष्ठ, हे मित्र और वरुण के यहाँ उत्पन्न होने वाले महर्षि अगस्त्य, आप उठो उठो। आपकी इस स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे राजपुत्री, आप बहुत भाग्यशाली हो। आप यहाँ विराजमान हो जाओ। क्यों विराजमान हो जाओ? ओहो, जो पवित्र आत्मा होते हैं, जो निर्मल होते हैं, निष्कलंक होते हैं, विशुद्ध होते हैं, भगवती भी उनका अंग संग चाहती। माता जी ने आगे बढ़कर के ध्यान से सुनो। राधे जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद, जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद। धीरे
धीरे धीरे बोलो, कोई बात नहीं, गला बैठ जाएगा। जोर से धीरे तो बोलो। जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, जय राधे राधे। माता जी कहती हैं त्वदंग लक्षणे रेवि सुपवित्रेश्चते व्रते निर्वापयितुमिच्छामि दैत्यास्त्रे तापितां तनु। हे देवी, आप मेरे पास में बैठोगी, आपके स्पर्श से और आपके श्री अंग के का स्पर्श करके जो वायुमंडल मेरा स्पर्श करेगा, उससे मुझे बहुत शांति मिलेगी। क्योंकि मैंने जो कोलासुर से युद्ध किया था, उस युद्ध में अस्त्र शस्त्रों का प्रहार हुआ, मेरे सारे अंग प्रत्यंग उस अस्त्रों से पीड़ित हो गए। तो तुम्हारे स्पर्श करने मात्र से मेरी सारे पीड़ाओं का विनाश हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है सज्जनों। लक्ष्मी जी कहती हैं, सारे संसार के लोग जिस लक्ष्मी के पीछे पागल है, वो लक्ष्मी किसका सम्मान कर रही है? जिसके पास एक पैसा नहीं, क्या पर तपस्या जिन्होंने की है, अपने पति को परमात्मा मान करके जिन्होंने सेवा की है, आहा, उस पर माता जी प्रसन्न हो गई। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान से शिकायत की। क्या? किस बात की शिकायत की? और शिकायत भी जरा गरम लहजे में की, बहुत नाराज होके बोली और कहा, अजी सुनते हो, आप कैसे भगवान हो? बोले क्यों, क्या हुआ? अरे बोलो, गरीब से गरीब कोई व्यक्ति हो और उसकी पत्नी को कोई ये कह दे कि तुम मेरे घर में आ जाना, आग बबूला हो जाएगा, खून खराबा हो जाएगा, लठ बजने लगेंगे। गरीब से गरीब व्यक्ति ये सहन नहीं कर सकता कि उसके घर वाले से कोई कह दे मेरे घर आ जाना, और आप त्रिलोकी के मालिक हो। मेरी समझ में नहीं आता कैसे त्रिलोकी के मालिक हो। जो आता है वही मुझसे कहता है मेरे घर आ जाना। क्या कोई संसार में ऐसा नहीं है जो मुझे नहीं चाहता हो। अब आपके रहते आपको शर्म आनी चाहिए। आप जैसे सर्व शक्ति संपन्न, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमात्मा की धर्म पत्नी को हर व्यक्ति कहता है मेरे घर आ जाओ, मेरे घर आ जाओ, मेरे घर आ जाओ, आपको शर्म नहीं आती? आप अपनी शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं करते? जो मुझे चाहते हैं उनको आप दंड क्यों नहीं देते? भगवान बोले, देवी जी आपको भ्रम हो गया। मुझे भ्रम हो गया? अरे चिल्ला चिल्ला के मंदिरों में जा करके लोग सुख संपत्ति घर आवे, सुबह शाम रात दिन एक ही गीत गाते हैं। कोई आपको बुलाता है? सब मेरे पीछे पड़े रहते हैं। भगवान बोले, देखो देवी जी आप बहुत भोली हो, आप समझती नहीं हो। बोले वाह, ये भी कोई समझने की बात है और नहीं समझने की बात है। इसमें क्या समझना है? सारी दुनिया चिल्लाती, आपको सुनता नहीं है। आप बहरे क्यों हो जाते हो उस समय? भगवान ने कहा आपको ऐसी समझ में नहीं आएगा, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। इस दुनिया में सब मुझे चाहते हैं, आपको कोई नहीं चाहता। बोले चलो दिखाओ। तो एक मुर्दा ढोके ले जा रहे थे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, विष्णु नाम सत्य है। भगवान ने कहा देखो देवी, इतने लोग हैं, कोई आपका नाम ले रहा है?
सब मुझे तो पुकार रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा अच्छा आपको पुकार रहे हैं। लक्ष्मी जी ने ऐसे हाथ किया, सो मोहरे बरसने लग गई, और जो ही मोहरे बरसने लग गए तो मुर्दे को तो लोगों ने छोड़ दिया, अपनी धोतियां खोल ली लोगों ने, वो पोटलियां बांधना शुरू कर दिया। लक्ष्मी जी ने कहा कहिए क्या हुआ, आपको चाहने वाले कहाँ गए, आपका कीर्तन किधर गया। भगवान ने कहा आप फिर भी नहीं समझी। बोले वाह, अब ये पढ़े हैं? सामने आपके सारा कुछ हो रहा है, सब लक्ष्मी बटोर रहे हैं और ढो ढो कर ले जा रहे हैं पोटली बांध करके, उस मुर्दे को बेचारे को छोड़ दिया। इसके बाद भी आप कहते हो कि आप नहीं समझ रही हो। भगवान ने कहा देखो अभी ध्यान से देखो, सब उठा रहे हैं। बोले हाँ। बोली इसमें जो लेटा है वो क्यों नहीं उठा उठाने के लिए, इसमें भी तो कोई लेटा है। बोले हाँ लेटा तो है। बोले ये क्यों नहीं उठा। बोले ये तो समझ में नहीं आ रहा। बोले ये इसलिए नहीं उठा कि इसमें मैं नहीं हूं। क्या इसमें मैं नहीं हूं इसलिए नहीं उठा, और जो तुमको लूट रहे वो मैं ही तो लूट रहा हूं। क्या सब में हूं मैं, तो ये सब नहीं लूट रहे, मैं ही लूट रहा हूं। किसी की औकात नहीं है जो मेरी धर्म पत्नी की ओर आंख उठा के देख दे। क्या इन सब के भीतर रह करके एकमात्र मैं ही तुमसे प्रेम करता हूं लक्ष्मी, इस भ्रम में मत रहना किसी और की हिम्मत हो जो तुम्हारी ओर आंख उठा के देख दे। केवल मैं ही तुमसे प्रेम करता हूं, जिसमें मैं नहीं रहता हूं वो तुमसे बात नहीं करता है। मैं जिसमें होता हूं वही तुम्हारे पीछे भागता है। समझ लो मैं ही भाग रहा हूं। अद्भुत है लक्ष्मी की लीला सज्जनों, सबकी समझ में नहीं आती है। इत्युक्ता मुनि पत्नी ताम सा सा समालिंग्य हरिप्रिया अलंचकार प्रीत्या बहु सौभाग्य मंडने। ऐसा कहकर के लक्ष्मी जी ने आगे बढ़ कर के लोपा मुद्रा को अपने गले लगा लिया, आलिंगन किया। मुनि पत्नीम समालिंग्य, और आलिंगन करके अपने आप को आनंद के सागर में डुबो दिया। और उसके बाद में लोपा मुद्रा जी के लिए नाना प्रकार के आभूषण प्रदान किए और अपने हाथों से श्रृंगार किया। दुनिया करती होगी लक्ष्मी जी का श्रृंगार, और लक्ष्मी जी को आज एक ऐसी पतिव्रता नारी का दर्शन हो गया, और अपने हाथों से श्रृंगार बहु सौभाग्य मंडने है, सौभाग्य चिन्हों से मंडित किया, सुशोभित किया, सुसज्जित किया। और फिर कहती है पुनराह मुने जाने तभृता पुकारणम सचेतनम दुनोत्तेव काशी विश्लेषजोलम काशी विश्लेषजोनलः। हे महर्षि, मैं जानती हूँ आप क्यों आए हो, और मैं यह भी जानती हूँ कि आपको काशी का विरह सता रहा है। काशी की विरह रूपी आग में आप तपे जा रहे हो। काशी विश्लेष तो विशेष जो अनलह, काशी की विरह की जो आग है वह आग आपको जलाई जा रही है। यदा सदैव विश्वेशो मंदरम गतवान पुरा तदा काशी वियोगे न जातास्तस्येदृशी दशा। माँ लक्ष्मी जी कहती हैं आपको काशी का विरह सता रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये विरह तो एक बार स्वयं भोलेनाथ को सता चुका है। एक बार भोलेनाथ काशी की विरह से बहुत दुखी हुए। महर्षि अगस्त्य को हुआ कि ये क्या हुआ,
भोलेनाथ को काशी का विरह सताने लगा तो हाथ जोड़कर एक प्रश्न कर दिया, तत्प्रवर्ते पुनर्ज्ञातुं ब्रह्मांडं केशवं गुणागणान् गणेश्वरंच देवांश प्रेषेमास शूलदृग। और काशी का विरह जब भोले बाबा को सताने लगा, आगे कथा आएगी बड़ी विस्तार से, यहाँ तो संकेत में दिया है। भोलेनाथ बहुत दुखी हो गए, क्या करूं, कैसे काशी जाऊं। तो पार्वती से काशी के बारे में बहुत कुछ कहा, तो पार्वती को भी काशी की याद आ गई। तो कोरोना का छुआछूत की बीमारी है ना, तो उनको भी प्रेम उमड़ आया। तो बार बार कहती है, जी चलो जी, अजी चलो जी, अजी घर चलो जी। भगवान बोले, मैं किसी दूसरे की नगरी में नहीं रह सकता। क्यों, दूसरे की कैसी हो गई? बोले, ब्रह्मा जी के कहने से दियोदास वहाँ के राजा है और वो ऐसे धर्मात्मा हैं कि उनको सीधे सीधे वहाँ से छोड़ने के लिए कहा नहीं जा सकता। और कैसे राजा थे ये, आगे चर्चा आएगी, आपको आश्चर्य होगा। जिस समय ब्रह्मा जी इनको राजा बनने के लिए कहा, तो इन्होंने राधे राधे ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी पहले आप धरती से सारे देवताओं को भगा दीजिए, एक भी देवता धरती पर नहीं रहना चाहिए। एक भी नागलोक का वासी हो, चाहे पाताल लोक का वासी हो, चाहे स्वर्ग लोक का वासी हो, काशी धरती पर किसी की जरूरत नहीं। बिना देवताओं के मैं अकेला पृथ्वी को सुख सुविधाओं से भर दूंगा, किसी देवता की मुझे जरूरत नहीं। अगर आप ये आश्वासन दो कि देवता धरती पर नहीं आएंगे तो मैं ये शासन संभालता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। अब आप सोचिए, सारे देवताओं को भगा दिया यहां से और स्वयं अपनी शक्ति से सबका भरण पोषण करना प्रारंभ कर दिया। भगवान बहुत दुखी हैं, अब जाऊं कैसे, खाली कैसे कराऊं। धर्मात्मा से खाली नहीं कराई जा सकती। कोई दुष्ट होता तो खाली भी करवा लेता मार काट के। भगवान ने 64 योगिनियों को भेजा, वो अलग अलग रूप धारण करके, कथा आगे आएगी विस्तार से। किसी ने कोई भेष बनाया, किसने ज्योतिषी का भेष बनाया, किसी ने भविष्य दृष्टा का भेष बनाया, और मनिहारी कनिहारी कोई पता नहीं क्या क्या बेचने वाली बन के गई। और देखा कोई दोष है ही नहीं, कैसे इसको बाहर करें और बिना बाहर के वापस कैसे जाएं। स्वामी ने आदेश दिया है, तो बोले अब हम खाली हाथ तो जाएंगे तो स्वामी डांटेंगे, तो अब यहीं रह जाते हैं। काशी से लौटना अच्छा नहीं है और कदाचित भगवान भोलेनाथ नाराज भी होंगे, तो ये समझ करके खुश हो जाएंगे, चलो काशी वास करने का इनका मन कर गया, मजबूर होकर यहाँ रुक गए तो माफ कर देंगे। और वो जब लौट के नहीं आए तो भोलेनाथ ने सूर्य को बुलाया, तुम जाओ देखो क्या हो गया। लौट के समाचार ही नहीं आया, वही जम गई सारी। सूर्य भी वहीं जम गए, वो भी लौट के नहीं आए। ब्रह्मा जी को भेजा, कोई लौट के आया ही नहीं, क्योंकि वो ऐसा धर्मात्मा राजा था। ब्रह्मा जी ने उसी राजा के राज्य में 10 यज्ञ में 10 यज्ञ किए थे। क्या एक सामान्य ब्राह्मण बन के गए और कहा मैं यज्ञ करना चाहता हूं। अब आप सोचो, एक ब्राह्मण को कितना धन दिया होगा उस व्यक्ति राजा ने। एक नहीं, 2 नहीं, 10 अश्वमेध यज्ञ किए यहाँ। उस राजा के पैसे से, अपने पैसे से नहीं किए। वो अश्वमेध यज्ञ कोई वो 2 कुंड का 2 यज्ञ है नहीं है। कितना अकूत धन लगा होगा, कैसा राजा रहा होगा, कैसा दाता रहा होगा। उसी समय दशाश्वमेधेश्वर की स्थापना की
तो कोई लौट के नहीं आया। देवताओं को भेजा, वो भी लौट के नहीं आए। गणेश जी को भेजा, वो भी लौट के नहीं आए। ते च काशी गुणान् सर्वे विचार्य च पुनः पुनः व्रजन्त्यद्यापि न क्वापि तादृगस्ते क्वा पुरी। इतने सारे लोग गए, परंतु लौट के कोई नहीं आया। अद्यापि न व्रजन्ति, आज तक लौट के नहीं आए। तो काशी ऐसी है। अब आप सोचिए काशी की क्या महिमा रही होगी। दक्षिण में कैसे कैसे सुंदर सुंदर वन हैं, उपवन हैं, पर्वत शिखर हैं। उनके के सौंदर्य में मन नहीं लग रहा है महर्षि का, बार बार काशी की याद आ रही है। तो कोल्हापुर निवासिनी भगवती लक्ष्मी जी कहती हैं, भगवान भोलेनाथ को भी सताया काशी के वियोग ने, आप क्या चीज हो। इति श्रुत्वाथ स मुनि प्रत्युवाच श्रियं ततः प्रणिपत्य महाभागो भक्ति गर्भमिदं वचः। भोलेनाथ को काशी का विरह हुआ, यह सुन करके प्रश्न किया हाथ जोड़ करके भगवती से। महर्षि अगस्त्य ने, माता जी ने कहा कोई वरदान मांगो। तो महर्षि अगस्त्य कहते हैं, पहले तो आप कोई वरदान देना चाहती हो तो इतनी कृपा करो कि येन केन प्रकार मुझको काशीवास मिल जाए। क्या वरदान मांगा? पुनः मुझे काशीवास मिल जाए, यह वरदान प्रदान करो। यदि देयो वरो मह्यं वरयोग्योऽस्म्यहं यदि तदा वाराणसी प्राप्ति पुनरवस्तु वेश में वरः। यदि आप वरदान देना चाहती हो और मुझे वरदान प्राप्त करने का अधिकार है, मैं पात्र हूँ, तो आप इतनी कृपा करो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। भज मन नारायण 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 भज मन नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण। यदि देयो वरो मह्यं वरयोग्योऽस्म्यहं यदि तदा वाराणसी प्राप्ति पुनस्त्वयमेष मे वरः। बहुत डूब करके कुछ बोलना पड़ता है, और उस समय अगर कहीं से आवाज़ आती है तो ऐसा लगता है किसी ने सर पर हथौड़ा मार दिया। और इन महापुरुषों को कुछ बोल भी नहीं सकते। ये पठिष्यन्ति च स्तोत्रं त्वद्भक्त्या मत्कृतं सदा तेषां कदाचित् संतापो मास्तु मास्तु दरिद्रता। हे माताजी, दूसरा वर ये प्रदान करिए, ये जिस स्तोत्र से मैंने पाठ किया है, इस पाठ को जो पढ़ेगा उसके यहाँ कभी दरिद्रता नहीं आएगी।
मास्तु चेष्ट वियोगस्य मास्तु संपत्ति संक्षयः सर्वत्र विजयस्यास्तु विच्छेदो मास्तु संततेः। वह सदा सर्वदा सुख संपत्ति से भरा रहे और उसकी संतान का विच्छेद कभी नहीं हो, अर्थात उसके वंश का कभी विनाश नहीं हो, ऐसी कृपा करो। श्रीरुवाच एमस्तु मुने सर्वं यत्त्वया परिभाषितम् एतस्तोत्रस्य पठनं मम सान्निध्य कारणम्। हे मुनि, ऐसा ही होगा जो इस तुम्हारे स्तोत्र से मेरी स्तुति करेगा वह मेरी सन्निधि में रहेगा, मतलब मैं वहाँ अवश्य रहूँगी। राधे राधे। अलक्ष्मी कालकर्णी च तद्गेहे न विशत क्वचित गजाश्व पशु शांत्यर्थम एतस्तोत्रम सदा जपेत। इस स्तोत्र का जो सदा पाठ करेगा उसके घर में कभी अलक्ष्मी का प्रवेश नहीं होगा, काल करने का प्रवेश नहीं होगा। उसके यहाँ गज अश्व और सदा सुख शांति बनी रहेगी। बालग्रहा विभूतानां बालानां शांतिकृत परम भूर्जपत्रे लिखित्वा तु बन्नियात् कंठदेशतः। मैया कहती है इसका ताबीज बनवा करके, क्या माता जी कह रही हैं, बालक ग्रह लग जाए किसी को, बालक को कोई ग्रह लग जाए, भूत आदि लग जाए, तो इस स्तोत्र को भोजपत्र पर लिख करके और फिर बालक के कंठ में बांध देने से किसी प्रकार के आदि व्याधि भूत प्रेत की बाधा उसे कभी नहीं सताएगी। इदं बीज रहस्य में रक्षणीयं प्रयत्नतः श्रद्धाहीनेन दातव्यं न देयञ्च शुचो क्वचित्। परंतु ये जो स्तोत्र है श्रद्धावान को देना चाहिए, जिसमें श्रद्धा नहीं है ऐसे लोगों को यह स्तोत्र नहीं देना चाहिए। और अशुचो, जो सदा अपवित्र रहते हैं, आगे चर्चा आएगी। स्नातासी मलम भूंगते विदाता पूय शोणितम, जो बिना स्नान किए खाता है। आजकल तो सब बिना नहाए सब चाय पीते हैं, पर इन ग्रंथों को चूंकि नहीं पढ़ते तो नाना प्रकार के पाप हमको पता ही नहीं कौन कौन सा पाप करते हैं। स्नातासी मलम भूंगते, बिना स्नान किए जो खाता है वो अपना मल खाता है। ये काशी खंड में लिखा है। कुछ लोग जब आएगा तो आपको कहाँ लिखा है वो भी बता दूं। ये दाता पूय शोणितम, बिना दान दी जो खाता है वह पूय और शोणित, पूय माने मवाद और शोणित माने खून खाता है। और यह जप है विषम भूंगते, बिना भगवान के नाम का जप किए, पूजा किए, पाठ किए जो खाता है वो जहर खाता है। और फिर बोले वो कलेजा जल रहा है, जलेगा ही जलेगा, जहर खाओगे तो पचेगा कहाँ से। माथे में टेंशन, माथा दर्द करेगा ही करेगा, छाती में दर्द करेगा ही करेगा भाई। ऐसा आधुनिक युग आया है, बिना नहाए सब। और ये जो जूता चप्पल इत्यादि पहन के खाते हैं, इसका भी दोष, क्या क्या दोष है सब इन शास्त्रों में सब लिखा है। इदं बीज रहस्यं मे रक्षणीयं प्रयत्नतः श्रद्धाहीनेन दातव्यं ध्येयञ्च अशुच। अपवित्र व्यक्ति को इन स्तोत्रों का दान नहीं करना चाहिए। अन्य च शृणु विप्रेन्द्र भविष्ये द्वापरे भवान 39 के ब्रह्मन् सत्यं व्यासो भविष्यति। माता जी कहती है महर्षि एक बात मेरी और ध्यान से सुनो। 29वें, ये 28वां चल रहा है
द्वापर, और ये 29वां द्वापर जब आएगा तो हे अगस्त ऋषि तुम ही व्यास बनोगे, और व्यास बन करके तुम ही वेदों का भाष्य लिखोगे पुराणों के रूप में। ये मैं आशीर्वाद देती हूँ। 28 व्यासों का नाम लिखा है देवी भागवत में। 28 चूंकि कल्प हो चुके हैं तो उतने व्यास हो चुके हैं। हर द्वापर में एक व्यास होते हैं, सबका नाम लिखा है। तदा वाराणसीं प्राप्य सिद्धिं प्राप्य शिवीप्सिता व्यस्य वेदान पुराणानि धर्मान समुद्दिश्य च। महर्षि ने वरदान मांगा था ना कि मुझे काशीवास मिले, तो माताजी कहते हैं जब तुम 29वें द्वापर में व्यास बनोगे तब काशी में तुमको वास मिलेगा। और ये आपको मालूम होगा व्यास यहाँ रहते थे। कौन सी व्यास जी रहते थे? यही महर्षि अगस्त जब अगले मनवंतर में व्यास बन गए तब यहाँ पर इनका रहने का सौभाग्य इनको मिला। और आगे सब लिखा है इसमें, यस्य वेदान पुराणानि धर्मान समुपदिश्य च। वहाँ रह के काशी में तुम वेदों का भाष्य लिखोगे, पुराणों को लिखोगे और संसार के प्राणियों को धर्म का सदुपदेश पुराणों के रूप में प्रदान करोगे। हितंच देवदाम्यकं सांप्रतं तच्चराचर पश्यत् किंचिदितो गत्वा स्कंदम अग्रे स्थितं प्रभुं। राधे। और एक बात और सुनो जो तुम्हारे हित करने वाली है। थोड़ा सा यहाँ से आगे चलो। आगे चलने के बाद में तुम्हें भगवान भूतनाथ के सुपुत्र कार्तिकेय का दर्शन होगा, और वहाँ जाकर के आगे सत्संग होगा। तब तुमको काशी की महिमा का विशेष ज्ञान प्रदान करेंगे। इसलिए थोड़ी दूर आगे चलो। घबराओ निवारणस्य रहस्यं च यथावत् शिव भाषितम् तव तुष्टिकरं ब्रह्मन् कथिष्यति षण्मुखः। काशी के विषय में, काशी की महिमा के विषय में जैसा आप सुनना चाहते हो, स्वयं भगवान भोलेनाथ ने जैसा कहा था। आगे कार्तिकेय जी कहते हैं ये सारी काशी की महिमा मैंने माता की गोद में बैठ के सुनी। क्या? तो गोद में कितने बड़े रहे होंगे? गोद में तो अबोध बच्चा रहता है ना, पर सामान्य बच्चा होता तो नहीं। वो जितना भी उपदेश शिव जी ने दिया वो ग्रहण नहीं कर पाता। पर ये तो देवता है, इनमें तो अद्भुत शक्ति संपन्नता है। और इसलिए गोद में रहते समय भी जो शिव जी ने जितना उपदेश दिया वो सब कार्तिकेय ने सड़ा ने उसको ग्रहण कर लिया। और अब आप आगे सुनेंगे जब वो महर्षि के साथ चर्चा करेंगे। कैसी कैसी चर्चा होती है, सारी कथा यहीं से प्रारंभ होती है काशी खंड की। अभी तो खाली भूमिका बन रही, वो सारी वाराणसी के महिमा तुमसे कहेंगे। इति लब्ध्वा वरं सोऽथ महालक्ष्मीं प्रणम्य च ययावगस्ति अत्तास्ति कुमार शिखिवाहनः। इसके बाद मुनि ने माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करके और माता जी के चरणों में साष्टांग वंदन करके स्तुति करके जहाँ मयूर वाहन कुमार कार्तिकेय विराजमान थे वहाँ पर चले गए। भगवान व्यास जी कहते हैं, शृणुषुत महाभाग कथां श्रुति महोदराम याम्बे हृदय निधायेह पुरुषः पुरुषार्थभाग। हे सूत, हे महान भाग्यशाली। महान भाग्यशाली कौन होता है? राधे राधे। जो महापुरुषों से कथा सुनने का अवसर जिनको मिलता है। आप लोगों ने तो बहुत बड़े बड़े महापुरुषों की कथा सुनी है और
सभी शास्त्रों में लिखा है, विशेष करके महाभागवत में बार बार आया है, सन मुखरितम भवदीय। भगवान का चरित्र किससे सुनना चाहिए? बोले महापुरुषों से सुनना चाहिए, मूर्खों से नहीं, नाचने कूदने वालों से नहीं, जो स्वयं धर्म का ज्ञान नहीं रखते, व्यास पीठ पर बैठ करके एमसी होते हैं, ऐसे लोगों से। तो सुनने वाले कौन से नरक में जाएंगे पता नहीं, कहने वाले कौन से नरक में जाएंगे पता नहीं। शास्त्रों को कोई कुछ समझते ही नहीं, केवल हाय पैसा हाय पैसा हाय। अरे जो पैसा तुम कमा रहे हो यहीं रह जाएगा, ऊपर जो डंडे पड़ेंगे कभी उसके बारे में सोचा करो, ऊपर क्या होगा। इसलिए पता नहीं कथावाचकों को पैसे की कितनी भूख सता रही है। कोई 11 लाख, कोई 21 लाख, फिर ऊपर से मांग मांग के 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ की एक कथा होती है। कोई गाय के नाम पर, कोई भैंस के नाम पर। और जहाँ देखो, जिस गांव में देखो, वृंदावन में बिहारी जी के पास तक गाय घूमती मिल जाएगी आप। गाय सड़क पर ऐसे ही घूम रही, गाय को कोई पूछने वाला नहीं, और सब कहते हैं हम अनाथ गायों की सेवा करते हैं। केवल फोटो कुछ गायों की खींच के दिखा दी, कुछ गायें रख ली, वो अनाथ गाय हो। तो सड़कों पर क्यों घूम रही हैं? ये रोज डंडे क्यों खा रही हैं? कभी कभी तो सब्जी बेचने वाले चक्कू छुरी मार देते हैं गायों को। कैसा हिंदू है जो गाय का दूध पी करके गाय को धक्का खाने के लिए सड़क पर छोड़ देता है? अरे गाय की कौन कहे, आजकल तो अपने माँ बाप को धक्का दे के बाहर कर देते हैं। ऐसा कलयुग आ गया। हम तो कभी कभी कहते हैं, अगर माता पिता के प्रति श्रद्धा नहीं हो तो भी उनको रोज प्रणाम किया करो, रोज उनका आदर किया करो। बहुओं को कहते हैं रोज दादी सासू के पैर दबा के सोया करो। बोले महाराज हमारी श्रद्धा नहीं है। हम कहते हैं श्रद्धा नहीं है तो भी करो, किस लिए? तुम्हारी औलाद देखेगी तो उसके अंदर ये संस्कार आएंगे। क्या? तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे जब तुमको सेवा करते हुए देखेंगे, मीठा बोलते हुए देखेंगे, वैसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ करेंगे। अगर तुम अपने बड़ों को गाली दे के बात करोगे तो तुम्हारी औलाद जैसा देखेगी ऐसा ही व्यवहार तुमसे करेगी। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को अच्छे संस्कार दो। मोबाइल बच्चों के हाथ में बिल्कुल मत दो, ये बहुत बड़ा राक्षस है। क्या? परंतु माताएं कहती हैं महाराज बिना मोबाइल के तो दूध ही नहीं पीता है, नाश्ता ही नहीं करता, रोता है। हम कहते हैं आज मोबाइल दो, नहीं दोगे तो ये रोएगा, और दे दोगे तो जिंदगी भर तुम रोना। क्या? मोबाइल दे दोगे तो जिंदगी भर तुम रोना फिर बैठकर। गीता भागवत रामायण खुद भी नहीं पढ़ेंगे, बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे, संस्कार आएंगे कहाँ से? फिर वृद्धावस्था में वो क्या करेंगे? माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देंगे। हमारे यहाँ तो कथावाचक लोग वृद्धाश्रम खोल रहे हैं धकाधक, क्योंकि पैसा उसके नाम से अच्छा आता है। सबको मालूम है कि हमको बुढ़ापे में वहीं जाके रहना है, तो पहले से दान पुण्य करके बना के व्यवस्था बना लेते हैं। एक किसी के पिताजी वृद्धाश्रम में रहते थे, बुढ़े हो गए, बीमार हो गए। बेटा कभी कभी बहू से छिप करके मिलने आता था। तो एक बार मिलने गया तो बहुत बुरी दशा थी, जल्दी ही समय पास आने वाला ऐसा लग रहा था। तो रोते रोते पिताजी ने कहा बेटे यहाँ एसी लगवा दो और यहाँ एक फ्रीज रखवा दो। ध्यान से सुनना माताओ, एसी लगवा दो, फ्रीज रखवा दो। तो बेटा हाथ जोड़ के बोला पिताजी आपकी तो ये दशा है, फ्रिज का ठंडा पानी पियोगे और बीमार हो जाओगे, फ्रिज क्या करोगे? और ऐसे की ठंडी हवा में रहोगे तो जल्दी मर जाओगे, क्या करोगे? तो बाप कहता है मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे तो बहुत कष्ट सहने की आदत है, क्योंकि हम उस ज़माने में पैदा हुए थे जब हाथ का पंखा भी नहीं था।
हम क्या करेंगे एसी का? हमारे लिए बुल्ब फिर किसके लिए लगाने चाहते हो? तो बाप कहता है एक दिन तुमको भी तो यहाँ आके रहना पड़ेगा। वो कहता है मुझे आके रहना पड़ेगा, क्यों? बोले तुमने जो परंपरा चलाई है अपने घर में, तो हमारी औलाद उसी परंपरा का पालन करेगी। तो कांपने लग गए हो, हैं? मुझे भी यहाँ आके रहना पड़ेगा? बोले हमको तो आदत है, हम तो जिंदगी कैसे भी गुजार देंगे, पर तुमको इनके बिना नहीं रहा जाएगा, क्योंकि तुमको हमने बड़े लाड से पाला है। तुम कैसे जियोगे? इसलिए अपने लिए व्यवस्था पहले से कर लो, अभी तो तुम्हारे हाथ में है। जब बेटा बहू के हाथ में आ जाएगा तो एक पैसा नहीं लगा पाओगे यहाँ। ये दशा होती है। शृणुषूत महाभाग कथां स्तुति सहोदरां यां विहृदिनहायेह पुरुष पुरुषार्थ भाग। सूत जी महाराज, व्यास जी महाराज कहते हैं, हे सूत जी, सावधान होकर के स्तुतियों की कथा सुनो, जो कानों को आनंद देने वाली है, हृदय में धारण करो। ये चारों प्रकार के पुरुषार्थों को देने वाली है। तत श्री दर्शनानंद सुधा धारा धुनि मुनि अवगाह्य सपत्नी का पुरा मुदम वापस। इस समय महर्षि ने आदि शक्ति भगवती पराम्बा जगत जननी माँ लक्ष्मी की वाणी रूपी सुधा के सिंधु में गोता लगा करके आनंद की अनुभूति कर रहे थे, और फिर आनंद प्राप्त करते हुए वहाँ से निकले। वैनिकुंड समुद्भूत सूत निर्मल मानस शृणुष्वेकं पुरा विद्धिर भाषितम यशुभाषितम। सूत जी कहाँ से जन्म लिया? सूत जी का जन्म कहाँ हुआ? कोई सूत पुत्र नहीं थे, वो रथ चलाने वाले नहीं थे। यहाँ भी लिखा है, लगभग सभी पुराणों में लिखा है, अग्निकुंड समुद्भूत सूत निर्मल मानस। हे सूत, तुम्हारा जन्म अग्निकुंड से हुआ, किसी माता पिता के संसर्ग से नहीं हुआ। और चूंकि माता पिता के संसर्ग से नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हारे अंदर कोई दोष ही नहीं। हमारे अंदर दोष कहाँ से आते हैं? जीव का जन्म काम से होता है, और जिसका जन्म ही काम से होता है, उसके जीवन में कामनाएं नहीं होगी, कैसे हो सकता है? और इसलिए सूत जी काम से जन्म नहीं होता है, इनका यज्ञ कुंड से इनकी उत्पत्ति होती है, इसलिए इनका मन निर्मल है। क्योंकि दोस्तों माता पिता वाले आते हैं, उनके खून वाले आते हैं, ऐसा सौभाग्य इनको मिला ही नहीं। देखो, ज्ञानियों के द्वारा जो कही गई कथानक है उसको ध्यान से सुनो। परोपकरणम येषां जागर्त हृदय सताम नश्यन्ति विपदस्तेषां संपदस्यु पदे पदे। जो लोग परोपकार का जीवन जीते हैं, केवल परोपकार ही जिनके जीवन का उद्देश्य है, परहित बस जिनके मन माहे तिनकह जग दुर्लभ कछु नाहि। परहित बस, परहित जिसकी अंतःकरण में रहता है। अरे मनुष्य की बात तो छोड़ो, हमारे देश में तो पशु पक्षी भी परोपकार करते। गीधराज जटायु वह भी परोपकार करते थे। एक नारी की रक्षा करने के लिए इस देश का गीध भी अपने प्राणों की बाजी लगा देता था। नारी का कितना सम्मान था हमारे देश में। आज इन सिनेमा वालों को, नेताओं को कौन समझाए? ये कहते हैं पहले नारी का सम्मान नहीं था। अरे मूर्खो, हमारे देश में तो एक पक्षी भी जो मांस खाने वाला होता था, वह भी एक नारी की रक्षा करने के लिए रावण से टकरा गए।
क्या बात करते हो? पहले सिनेमा दिखाओगे, मैकाले की शिक्षा पढ़ाओगे, फिर चाहोगे कि वो नारी का सम्मान करे। कैसे करेगा? जिनके अंतःकरण में परोपकार, परोपकार क्या है? दूसरे का भला कैसे हो। अपना भला तो पशु पक्षी भी जानते हैं। मनुष्य किसको कहते हैं? उसका नाम मनुष्य नहीं जो अपने लिए जीता है। आगे इसी ग्रंथ में आएगा, गीता में भी है, जो अपने लिए भोजन पका के खाता है वो तो पाप खाता है? जो दूसरों के लिए भंडारा करवाता है वो पुण्य का भागी होता है। अपने लिए शास्त्रों में सब लिखा है, पर शास्त्रों को कोई ठीक से पढ़ता नहीं, कोई सुनाता नहीं, और इसलिए हमसे पाप बनते रहते हैं। प्रोपकृत्या यो धर्मो धर्मो दानादि संभव एकत्र तुलितो धात्रा तत्पुरो अहो अद्गुरु। क्या बात है! व्यासी कहते हैं सारे संसार के धर्मों को एक तराजू पर रखो और परोपकार को एक तराजू पर रखो। यज्ञ दान व्रत, गंगा स्नान, तीर्थ व्रत, उद्यापन, अनुष्ठान, जप तप, पूजा पाठ, साधना, आराधना, कन्यादान, स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान, ये सारे के सारे एक तराजू पर रख दो और परोपकार एक तराजू पर रख दो। वो परोपकार वाला तराजू भारी रहेगा। ऐसा अब ये परोपकार के निमित्त यहाँ कुछ होता रहता है, बहुत अच्छा लगता है, पर ये कोई इनको शांत रखने वाला कोई नहीं है। थोड़ा हाथ जोड़ के इनको कहे शांत रहो, आवाज़ नहीं आए कहीं से। बहुत विक्षेप होता है कथा में। परिनिर्मथ्य वाग्जालम निर्णतम विदमे वही नोपकारात् परो धर्मो नोपकारात् अघम परम। व्यासी कहते हैं हमारे महापुरुषों ने बहुत मंथन करने के बाद निर्णय किया, परोपकार के समान कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को कष्ट देने के बराबर कोई पाप नहीं। इसी को 18 पुराणों की व्याख्या में व्यास जी कहते हैं। किसी ने व्यास जी से पूछा, 18 पुराण आपने लिख दिए, हमारी आयु छोटी सी है, समय बहुत कम है, और जिसके पास समय कम होता है उसको क्या कहते हैं? वक्त कम होता है उसको क्या कहते हैं? कम वक्त। तो संसार में तो सब कम वक्त लोग हैं, तो हम कम वक्त हैं, कब पढ़ेंगे आपके सारे 18 पुराण? आप तो छोटे से रूप में कोई 18 पुराणों का सार सुना दो। तो व्यास जी कहते सुनो, आधे श्लोक में सुनाता हूँ। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराणों में मेरी दो ही बातें हैं। 18 पुराणों में केवल 2 बातें मैंने लिखी हैं। कौन कौन सी? परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार पुण्य है। पाप क्या है? बोले दूसरे को पीड़ा देना। पीड़ा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार से पीड़ा दी जा सकती है, कायिक, वाचिक, मानसिक। पुण्य भी 3 प्रकार से होते हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक। मन में कोई पाप किसी के बारे में सोचा, वाणी से कहा और कर्मों से कर दिखाया। इस प्रकार से 3 प्रकार से पाप बनते हैं। 3 प्रकार से पुण्य होता है। किसी भाग्यशाली को भगवान ने अगर कुछ नहीं दिया है, केवल मन से ही संकल्प करता है हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, करता कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं पास में, तो हमारा शास्त्र कहता है अरे मन से ही संकल्प करो। क्यों? बोले कलयुग की एक विशेषता है। क्या?
बोले मन में अगर कोई पाप आ गया तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर मन से अगर अच्छे संकल्प कर लोगे तो उसका फल अवश्य मिलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वह संकल्प हमारा अवश्य पूरा होगा। इसलिए भगवान कहते हैं तुम केवल संकल्प करो। करने वाला तो मैं हूं, करने वाला तो तुम क्या करोगे मट्टी के लोंदे, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी क्षमता क्या है। मैं अगर शक्ति नहीं दूं तो तुम एक पैर उठा के रख नहीं सकते। जो बाहर गया श्वास है उसको भीतर वापस ले नहीं सकते। सोए हुए बिस्तर पर दोबारा उठ नहीं सकते, और उठे हो तो बैठ नहीं सकते, गिरना ही पड़ेगा। तो तुम्हारा सब काम तो मैं करता हूँ। हम लोग क्या चिंता करते हैं, हमारा घर कौन चलाएगा, कारखाना कौन चलाएगा। अरे सारी दुनिया को तो वो चला रहा है, सूर्य को वो चला रहा है, अग्नि को वो चला रहा है, हवा को वो चला रहा है, और घर हम चला रहे हैं। अरे शरीर को तो वो चला रहा है। अगर वो न चलाए तो ये हार्ड मास का पुतला चलने लायक है क्या? अच्छा, चलता हुआ अच्छा कब तक लगता है? जब तक परमात्मा इसमें है तभी तक चलता हुआ अच्छा लगता है। राधे राधे। परमात्मा साथ छोड़ दें और रात को 12 बजे डोकरी उठ के चलने लगे तो कितने लोग मर जाएंगे हार्ट अटैक के चक्कर में। कोई मरी हुई अचानक उठ के खड़ी हो जाए, अथवा कोई इंसान खड़ा हो जाए। ये चलता हुआ, बोलता हुआ, देखता हुआ, सुनता हुआ, हंसता हुआ तभी तक अच्छा लगता है, तब जब तक इसमें परमात्मा की शक्ति विद्यमान है। उसके बाद में रोता हुआ तो छोड़ो, हंसता हुआ भी अच्छा नहीं लगता है। रात को 12 बजे मुर्दा हंसने लग जाए तो कितनों को हार्ट अटैक हो जाएगा। भूत, फिर आदमी नहीं दिखता है, फिर पिताजी नहीं है, माताजी नहीं है, पत्नी, भूत भूत। उसके बिना भूत हो जाता है। वर्तमान तो तभी तक है हम जब तक वो है। हम वर्तमान कब तक हैं? जब तक वो वर्तमान है। जब तक वो वर्तमान है तभी तक हम वर्तमान हैं। वो गया तो हम भी गए, वो गया सो गया। हमारे महापुरुषों ने उपकर्तुरगस्त्यजात में तन्निर्दर्शनम क्वतः दिक्काशिजम दुखम क्वता दीक्षे मुखे क्षणम। देखो, अभी अभी तुमने देखा सूत, कहाँ तो अगस्त जी के अंतःकरण में काशी का वियोग जनित दुख था। चूंकि कोई पुण्य किया था, इसे भगवती पराम्बा आदि शक्ति माँ लक्ष्मी जी का दर्शन हो गया, तो ये पुण्यात्मा को कभी दुख होता नहीं है। करिकर्णाग्र चपल जीवितम विवधम धनु वसु तस्मात् परोपकरणम कार्यम एकम विपश्चिता। ये धन कितना चंचल है, लक्ष्मी कितनी चंचल है। बोले हाथी का कान जैसे कभी स्थिर नहीं रहता है, क्या वो हिलता ही रहता है, ऐसे लक्ष्मी हमेशा चलती रहती, कभी रुकती। चला लक्ष्मी चला जीवित मंदिरम, यहाँ शरीर भी चलायमान है, घर भी चलायमान है, धन दौलत भी चलायमान है। अगर निश्चल है तो एकमात्र परमात्मा, अगर अचल है तो परमात्मा। और हम यहाँ से जाएंगे तो हमारे साथ में शरीर जाएगा नहीं। क्या जाएगा? हमारा किया हुआ शुभ अथवा अशुभ कर्म जाएगा, और कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। इसलिए
तस्मात् परोपकार्य करणम, इसलिए विद्वान लोग हमेशा परोपकार करते रहते हैं। ये लक्ष्मी नाम मात्राप्त्या नरो यो माति कुत्रचित साक्षात् समीक्षताम लक्ष्मी कृतकृत्यो भवन मुनि। ये लक्ष्मी जिस पर कृपा दृष्टि कर देती है वही महान हो जाता है। आज मुनि ने उन्हीं लक्ष्मी का दर्शन किया और गच्छन् यद्दिच्छया सोऽथ दूरात् श्रीशैलमेक्षतः यत्र साक्षात् निवसति देवः श्रीतारकान्तकः। हे सोत, इसके बाद महर्षि अगस्त कुछ दूर वहाँ से चले। चलने के बाद उनको दूर बैठे हुए तारकासुर को मारने वाले भोले बाबा का विवाह क्यों हुआ था? तारकासुर को मारने के लिए। तारकासुर ने उपद्रव किया और तारकासुर को जो वरदान लेना था तो ब्रह्मा जी से बोला मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले असंभव है, अमर तो मैं भी नहीं हूँ, एक दिन तो मेरी भी विदाई हो जाएगी, कोई और वरदान मांगो। तो बड़ा चालाक था वो। राक्षस चालाक ही होते हैं, जो चालाक नहीं होगा वो राक्षस कैसे बनेगा? जो जितना बड़ा चालाक होगा उतना ही बड़ा राक्षस होगा। तो उसने कहा फिर ऐसा करो ब्रह्मा जी, भोले बाबा के वीर्य से जो संतान पैदा हो वो मुझे मारे। ऐसा वरदान क्यों मांगा? उसको मालूम था भोले बाबा की पत्नी तो यज्ञ में जाकर के योगाग्नि में जल गई। अब पत्नी है ही नहीं, और पत्नी के जाने के बाद भोले बाबा समाधि में बैठे रहते हैं, तो उनके तो संतान होने वाली ही नहीं है। और जब संतान होगी नहीं तो मैं मरूंगा कैसे? संतान होगी तब तो पुत्र होगा, पुत्र होगा तो मैं मरूंगा। इसलिए कहा ब्रह्मा जी भोलेनाथ का जो औरस पुत्र हो, दूसरे से नहीं, अपनी धर्म पत्नी से जो पुत्र हो वह मेरा वध करे। और इसी के लिए देवताओं ने फिर कामदेव को भेजा। कामदेव ने जगाया और फिर भोले बाबा का विवाह हुआ और फिर षण्मुख का जन्म हुआ और फिर देवताओं के सेनापति बने और इसके बाद तारकासुर का संहार किया। तो यही यहाँ संकेत करते हैं श्री तारकांतकः, तारकासुर का संहार करने वाले। भगवान षडानंद जहाँ रहते वहाँ पहुँच गए। उवाच वचनम पत्नीम तदा प्रीतमना मुनि यस्थितेव पश्यत्वं कांते कांततरम परम। हे देवी, सामने देखो, ये कमनीय शोभामान जो पर्वत है ये श्री शैल पर्वत है। और इसी शैल पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के सुपुत्र विराजमान हैं। और जानते हो इस पर्वत की महिमा क्या है? बोलो श्री शैल शिखरम श्रीमदिदंतद्य विलोक्यतात् पुनर्भवो मनुष्याणाम भवेत्र न भवेत् क्वचित्। एक बार जो श्री शैल पर्वत का दर्शन मात्र कर लेता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका दोबारा जन्म नहीं होता है। गिरश्चतुरशीत्यायं योजनानां विस्तृतः सर्वलिंगमयो तस्मात् दत्त कुर्यात् प्रदक्षिणम्। ये 84 योजन गोलाई में बसा हुआ है। जैसे भगवान शिव का शिवलिंग होता है उसी प्रकार से लिंगाकार में बसा हुआ ये श्री शैल पर्वत है। इसका दर्शन करने मात्र से मुक्ति हो जाती है। इतना सुनते ही लोपामुद्रा के मन में एक प्रश्न आ गया।
लोपामुद्रा ने कहा, भगवान जब इस शैल पर्वत का दर्शन करने मात्र से मुक्ति हो जाती है तो फिर काशी की क्या महिमा है? फिर काशी के लिए काहे को हाय हाय कर रहे हो? मुक्ति तो इनका दर्शन मात्र से हो ही जाएगी। क्वचित विज्ञप्तुम इच्छामि यदाज्ञा स्वामिनो भवेत ब्रूते ही यानुज्ञाता पत्न्या सा पतिता भवेत। ये हमारे देश की परंपराएं थी। क्या अद्भुत है। आज के ज़माने में मैं माताओं से ये तो नहीं कहता हूँ कि इसका पालन करो, पर कम से कम सुनना तो चाहिए। माता लोपामुद्रा हाथ जोड़ के कहती है, स्वामी मैं आपसे कुछ निवेदन करने की आज्ञा चाहती हूँ, क्योंकि जो पत्नी अपने स्वामी की आज्ञा के बिना बोलती है, राधे राधे क्या यदाज्ञा स्वामिनो भवेत, स्वामी की आज्ञा के बिना बोलने वाली पत्न्या सा पतिता भवेत, उसका पतन हो जाता है। इसलिए आप आज्ञा करो। तो मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। महर्षि अगस्त ने कहा, देवी तुम्हारे जैसे धर्म पत्नी के बोलने से किसी पति को कोई कष्ट नहीं होगा। तुम निश्चिंत होके कहो क्या कहना चाहती हो। किम वक्तु कामा देवी त्वं ब्रूहि तत्व असंकिता। निशंक होके बोलो, क्योंकि तुम जो भी बोलोगे वो धर्मानुकूल होगा, उसमें कहीं अधर्म का स्पर्श भी नहीं होगा। इसलिए निश्चिंत होके कहो। तत्प्रपश्य देवी प्रणम्य मुनिमानत सर्वेषां च हितार्थाय स्वसंदेशाः पुनुत्तये। संसार के जीवों का कल्याण करने के लिए, अपना संदेह व्यक्त करने के लिए माता जी कहती हैं, श्रीशैल शिखरं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते इदमेवं सत्यं चेत् किमर्थं काशीरिष्यते। जब श्रीशैल पर्वत का दर्शन करने मात्र से मुक्ति हो जाती है, फिर काशी की विशेषता क्या है? वहाँ भी तो मुक्ति होती। और तब महर्षि अगस्त इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, आकर्ण्य वरारोहे सत्यम प्रेष्ठस्त्वया मले निर्णीतम असकृच्छेतन मुनिभिः तत्वचिन्तके। हे लोपामुद्रे, तुमने सत्य प्रश्न किया, पर इस प्रश्न का उत्तर हमारे पूर्वजों ने बहुत चिंतन करने के बाद तत्वचिंतके ही, तत्व क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, और पूर्ण रूप से सर्वोत्कृष्ट सत्य क्या है, इसके लिए हमारे महापुरुषों ने बहुत चिंतन करने के बाद तब निर्णय किया। और उस निर्णय को तुम शांति से सुनो। मुक्ति स्थान नेकानि कृतस्तत्रापि निर्णयः तानि ने कथयाम्यत्र दत्तचित्ता भवक्षणम्। हे देवी, इस धरा पर मुक्ति देने वाले बहुत से क्षेत्र हैं। केवल एकमात्र ये शैल पर्वत ही नहीं है, काशी ही नहीं है। हमारे महापुरुषों ने मुक्ति देने वाले बहुत से तीर्थों का वर्णन किया है। मुक्ति स्थान अनेकानि कृतस्तत्रापि निर्णयः तानि ते कथयाम्यत्र दत्तचित्ता भवक्षणम्। एक क्षण के लिए एकाग्र चित्त होके सुनो। अभी जो दत्तचित्त शब्द जो है, ये बार बार शास्त्रों में आता है। इसका तात्पर्य कथा सुनने वाले को बहुत सावधान होना चाहिए। अगर थोड़ी सी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी।
थोड़ी सी सावधानी हटी, थोड़ी कथा छूट गई तो बीच में क्या हुआ पता नहीं चलेगा, कड़ी पकड़ में आएगी ही नहीं। इसलिए कथा की अवस्था में अभी जो कार्यक्रम यहाँ होता है, आप लोग इसको दोपहर में भी कर सकते हैं, कथा के बाद में भी। और ये कथा के साउंड में तो कम से कम कथाएं होती ही, तो उसका सिस्टम आप लोगों को बनाना चाहिए ऐसा। यहाँ सब्जी मंडी से ज़्यादा भयंकर कोलाहल हो रहा है। अब इनको तो मालूम नहीं कथा का महत्व क्या है, इनको तो आटा दाल चावल का महत्व मालूम है। हाँ तो फिर द्वार बंद रखना चाहिए और दो उसी समय आना। कथा के बीच में भी ठीक नहीं है, अपराध होता है। मुक्ति स्थान कितने हैं? दत्त चित्त होकर के। अब ये लोपा मुद्रा से कहते हैं सावधान होके सुनो। सुखदेव जी परीक्षित जैसे श्रोता से कहते हैं सावधान होके सुनो। व्यास जी सूत जी जैसे अग्निकुंड से उत्पन्न होने वाले पुत्र शिष्य से कहते हैं सावधान होके सुनो। प्रथमं तीर्थराजं तु प्रयागाख्यं सुविस्तृतं कामिकं सर्वतीर्थानां धर्मम कामार्थ मोक्षदम। सबसे पहले जो तीर्थ है वो प्रयागराज तीर्थ है। वो सभी को सभी प्रकार की कामनाओं को देने वाला है। सर्वतीर्थानाम, सभी तीर्थों का राजा भी है। क्या? तीर्थराज प्रयाग, तीर्थों का राजा बना है। एक बार हमारे यहाँ वो वृंदावन में वो लंबी चर्चा है, भगवान ने सारे तीर्थों को बुलाया तो प्रयागराज नहीं पहुँचे। तो भगवान ने कहा क्यों नहीं आए? तो बोले जितने तीर्थ थे वो आ गए, मैं तो तीर्थों का राजा हूँ, मैं क्यों आता? अरे बोले तुमको राजा बनाया किसने? जिसने राजा बनाया वो मिटा भी तो सकता है। इसलिए बड़े लोगों की आज्ञा माना करो। तो तीर्थराज प्रयाग ये संपूर्ण प्राणियों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय देने की सामर्थ्य रखते हैं। इसके बाद नाम सुनते जाइए आप लोग। नैमिषम कुरुक्षेत्रम गंगा द्वारम। गंगा द्वार मतलब हरिद्वार। और सागर संगमम आपके कलकत्ते के पास गंगा सागर। अयोध्या मथुराम चैव द्वारकाप्य अमरावती। सरस्वती सिंधु संगो गंगा सागर संगमः। कांति च त्र्यंबकम च सप्त गोदावरी तटम। कालंजरम प्रभासम च, प्रभास क्षेत्र कालंजर पर्वत तथा बद्रिकाश्रमम। महालय स्थान है। तथो ओंकार क्षेत्रम, ओंकारेश्वर वही पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम जगन्नाथ भगवान। कालंजरम प्रभासम च तथा बद्रिकाश्रमम। गोकर्णो भृगुकक्ष, गोकर्ण क्षेत्र, भृगुकक्ष क्षेत्र, भृगुतुंग भृगु क्षेत्र। और पुष्करम राजस्थान का पुष्कर। श्री पर्वतादि, श्री पर्वत श्रीशैल। तीर्थानि धारा तीर्थ तथैव च। ये सब बाह्य तीर्थ हैं। दो तरह के तीर्थ होते हैं। ये और रहस्य की बात है। सामान्य हम लोग एक प्रकार के तीर्थ को तीर्थ मानते हैं। दो प्रकार के तीर्थ होते हैं। ये बाह्य तीर्थ हैं और एक मानसिक तीर्थ होते हैं, जिनको आभ्यंतर तीर्थ कहते हैं। यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यस्य। यत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्यस्य। तो ये दो प्रकार के तीर्थ होते हैं। इसमें मानसान्यपि तीर्थानि सत्यादीनि
वही प्रिय एतानि मुक्तिदान्येव नान्यत्र कार्या विचारणा। इसमें विचार करने की जरूरत नहीं है। गया तीर्थंच यत् प्रोक्तम् तत्पितॄणां मुक्तिदं पितामहान् अमृतो मुक्तानां तनया अपि। अपने माता पिता के ऋण से मुक्त होने के लिए जो अपने माता पिता को गया श्राद्ध करके गया पहुंचाता है, गया क्षेत्र विमोक्ष देने वाला है। पुत्र की पुत्रता किसे कहते हैं? मात्र संतान पैदा करना, इसका नाम पुत्र नहीं हो गया। पुम्नान नरकात् त्रायते यस पुत्र। एक पुम नाम का नरक होता है, उस नरक से अपने माता पिता का जो उद्धार कर दे उसका नाम पुत्र होता है। और इसके अलावा भी पुत्र की बहुत परिभाषा है शास्त्रों में। एक आध परिभाषाएं और सुन लीजिए। जब तक पिताजी विद्यमान हो, जीवितं वाक्य करणात् क्षयात् भूरि भोजनात् गया पिंड प्रदानाच्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता। वह पुत्र होता है जो पिता के लिए माता के लिए 3 काम करे। कौन से 3 काम करे? बोले जीवितम वाक्य करणात्। जब तक माता पिता जीवित रहे तब तक उनसे मीठा बोले, मधुर वाणी का प्रयोग करे, कड़वा कभी नहीं बोले। अरे भगवान ने जीव को कड़वा बनाया ही नहीं हो, उसका नाम है रसना, रसीली। और एक और बात, भगवान ने सारे शरीर में हड्डियां दी, एक ही जगह है जहाँ हड्डी नहीं। क्यों नहीं दी हड्डी भगवान ने? भगवान ब्रह्मा जी को मालूम था ये बिना हड्डी ही लठ बजा देगी, अगर हड्डी दे दी तो पता नहीं क्या कर बैठेगी, कितने के स्तर रोज फोड़ेगी। बिना हड्डी की बहुत खुराफात करती है ये, इसलिए इसको बिना हड्डी का बनाया, फिर भी हम रोज लठ बजवा देते हैं। तो ये रसमयी है, इससे मीठा बोलना चाहिए। कम से कम जिन्होंने जन्म दिया, पालन पोषण किया, पेट काट काट करके हमको बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और फिर नालायक पूछते तुमने हमारे लिए क्या किया? अरे नालायक, अगर कुछ नहीं किया होता तुम बोलते कैसे? ये जो आज बोल रहे हो, ये कुछ किया तभी बोल रहे हो, पर बाकी तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हारे साथ है। माता पिता जन्म के साथी होते हैं, कर्मों के साथी नहीं होते। इसलिए माता पिता को दोष नहीं देना चाहिए। हमारा भाग्य अगर बहुत उत्तम होता तो हम भी बिरला टाटा के घर में पैदा हो जाते, काहे को निषाद के घर में पैदा हो, काहे को रिक्शे वाले के घर में पैदा हो। पर हमारा भाग्य कमज़ोर था, इसलिए अपने प्रारब्ध को दोष देना चाहिए। पिछले जन्म में अच्छा कर्म नहीं किया इसलिए ये दशा हो गई, अब तो अच्छा कर्म करो ताकि आगे अच्छा बन जाए। और ये सत्य है सज्जनों, इस दुनिया में जो अच्छे लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्म में अच्छा किया था, इसलिए इनको अच्छा मिला। और आज अच्छा करेंगे तो आगे अच्छा मिलेगा, नहीं तो आगे ठन ठन पाल मदन गोपाल कुछ नहीं मिलेगा। ये भारत भूमि ही कर्म भूमि है। ये और विशेषता है, भारत भूमि के अलावा सारे विश्व के जितने देश हैं वो तो भोग भूमियाँ हैं। वहाँ तो भोगने के लिए मनुष्य पैदा होता है, वहाँ कर्म का फल नहीं मिलता। सारे शास्त्र कहते हैं कर्मों का फल केवल भारतवर्ष में मिलता है। इसलिए भारतवर्ष में रहने वालों को बहुत सावधान होकर सत्कर्म करना चाहिए। छोटा सा जीवन है, पाप काहे को करना है, किसके लिए करना है? खानी वही 2 रोटी है। तो गया तीर्थ में, हाँ, तो जीवितम वाक्य करणात् क्षयात् बहुभोजन। मृत्यु के बाद में बहुत भंडारा करके बहुत लोगों को तृप्ति प्रदान करे, ये दूसरा कर्म है। और तीसरा काम क्या है? बोल गया यह पिंड प्रदानाच्च त्रिभिर्पुत्रस्य पुत्रता। तीसरा काम मृत्यु के बाद
भंडारा करने के बाद गया में जाके श्राद्ध करवा दे। ये 3 काम करने से कोई पुत्र बनता है, अन्यथा। और आजकल तो पुत्र होते ही नहीं, आजकल तो लड़के होते हैं। लड़के क्यों होते हैं? माताओं मालूम है लड़के क्यों होते हैं आपके घर में? क्योंकि मम्मी पापा लड़के पैदा करते हैं। राधे राधे। मम्मी पापा लड़ के पैदा करते हैं। तो जब लड़ के पैदा करेंगे तो लड़के ही पैदा होंगे, पुत्र कहाँ से पैदा हो जाएंगे? लड़के पैदा नहीं किए होते तो शायद पुत्र हो जाते। क्या हर समय खाते पीते चलते फिरते जब देखो तब लड़ के पैदा किए। अब जब लड़ के पैदा किए तो अब देखो तमाशा। अब पानी पिएगा तो लड़के, दूध पिएगा तो लड़के, खाना खाएगा तो लड़के, स्कूल जाएगा तो लड़के, कपड़ा पहनेगा तो लड़के, नहाएगा तो लड़के, विवाह करेगा तो लड़के करेगा। सारे काम लड़के करेगा क्योंकि लड़के पैदा हुआ। इसलिए लड़के पैदा नहीं करना चाहिए। और मूवी तो कभी देखना ही नहीं चाहिए गर्भावस्था में। सिनेमा कभी नहीं देखना चाहिए, मोबाइल कभी नहीं देखना चाहिए। और देखना हो तो रामायण का सीरियल देखना चाहिए, महाभारत का सीरियल देखना चाहिए, कृष्णा देखना चाहिए। तो मानस तीर्थ क्या है? दया, सत्य, तप, यज्ञ, ये सब मानस तीर्थ हैं जो आप सायंकाल को सुनोगे। शांति से आपको सायंकाल जितने मानस तीर्थ हैं उनको विस्तार से सुनाएंगे। बहुत विस्तार दिया गया है, इसलिए अभी यहीं पर विश्राम करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। भज मन नारायण